सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः मोक्षमार्गोपदेशकाः मोक्षमार्गोपदेशकाः। जय बोले गुजरात श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक गुजरात श्री चंद्रप्रभु भगवान की जय। एक गुजरात श्री शांतिनाथ भगवान की जय। एक गुजरात श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक गुजरात श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की बोले। परम पूज्य आचार्य मुनि श्री श्री विमर्श सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। अच्छी शिक्षा अच्छा ज्ञान चाहे रहा हर एक इंसान। अच्छी शिक्षा अच्छा ज्ञान चाहे रहा हर एक इंसान। संस्कार से मिलता संस्कार से बनता है धरती पर इंसान महान। संस्कार से बनता है धरती पर इंसान महान। धर्म ही सबको हो धर्म ही सबको संस्कार सिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। एक सम्राट था, धर्म संस्कारों से संस्कारित था। केवल आचरण में ही धर्म नहीं था, अपितु जीवन के हर कदम कदम पर धर्म के संस्कार थे। उस सम्राट के एक बहुत समय के बाद संतान ने जन्म लिया।
इकलौती संतान थी, इसलिए सम्राट के लिए बहुत प्रिय था। बंधुओं, यदि घर में 2-4 संतान हो तो भी आदमी को प्रिय तो रहती ही है, लेकिन अगर इकलौता घर का शिशु हो तो फिर तो कहने ही क्या है। आदमी क्या सोचता है, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो चाहिए हो वह उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन जो आवश्यक है वह छूटने लग जाता है। इच्छा की पूर्ति सरल है, लेकिन जो जीवन के लिए आवश्यक है उसकी पूर्ति हो तो जीवन अच्छा बनता है। धीरे धीरे शिशु बड़ा हुआ और पिता के लिए थोड़ा सा विचार आया कि हमारी संतान शिक्षित होनी चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं है, संतान शिक्षित नहीं है तो निश्चित रूप से जीवन दुखमय होगा। इसलिए संतान को शिक्षित करने का विचार आया। बंधुओं, संतान को शिक्षा दी जा सकती है, ज्ञान कराया जा सकता है, लेकिन शिक्षा और ज्ञान से जीवन को महान नहीं बनाया जा सकता। शिक्षा और ज्ञान ये जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना सकते हैं। शिक्षा और ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी आवश्यक होते हैं। आज हर व्यक्ति, हर परिवार, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध तो करते हैं, लेकिन संस्कारों का प्रबंध रह जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़, कोई गंवार लोग हों जिन्हें कभी कोई शिक्षा नहीं मिली हो, उनके द्वारा घटनाएं हो रही हो। कदाचित उनसे भी कोई घटना हो सकती है, लेकिन आज के समय में सर्वाधिक बुरी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग। कारण क्या है? शिक्षा तो मिल रही है, कोई छोटी मोटी शिक्षा वाले लोग घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उच्च शिक्षा को प्राप्त करने वाले लोग भी, और तो और उच्च पदों पर आसीन रहने वाले लोग भी आज बुरी घटनाओं को अंजाम देते हुए देखे जा रहे हैं। कारण क्या है? शिक्षा तो मिली है, लेकिन संस्कार नहीं मिले। अगर अच्छे संस्कार मिले होते तो बंधुओं कभी बुरी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाता। आज हर माता पिता, हर परिवार का सदस्य अपने बच्चों के लिए शिक्षा देना चाहता है। सुबह होती है, सबसे पहले बच्चे को स्कूल भेजने की बात याद आती है। आपका बच्चा स्कूल चला जाएगा, आप उसका प्रबंध कर देंगे, अपना समय भी निकालेंगे, लेकिन क्या बेटे को सबसे पहले मंदिर भेजने की बात याद आती है क्या? क्या आप अपने बेटे के लिए शिक्षा देते हैं कि बेटा जाओ
सबसे पहले मंदिर जाओ, अगर कोई साधु जन विराजमान हो तो जाओ, उनके भी दर्शन करके आओ, आशीर्वाद लेके आओ। बंधु, संस्कार की बातें छूटती चली जा रही हैं। शिक्षा के प्रति जोर है और शिक्षा होनी चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं कि शिक्षा नहीं होनी चाहिए, शिक्षा अवश्य होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी अवश्य होना चाहिए। और बालक को नहीं पता है कि मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है, कि संस्कार ग्रहण करना है, कि हमें कैसा जीवन जीना है, ये बालक को कुछ पता नहीं है। इस जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते। आप ही अपने बच्चों को संस्कारों से दूर रख रहे हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं है पता कि मुझे क्या सीखना चाहिए, मुझे कहां जाना चाहिए, मुझे कहां विद्या अध्ययन करना चाहिए, किस स्कूल में जाना, किस टीचर के से शिक्षा ग्रहण करनी है, कहां ट्यूशन पढ़नी है, ये बच्चे को कुछ पता नहीं है। आप ही अपने बच्चे के लिए ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं, बच्चा वहां पहुंच जाता है। बंधुओं, कहने का तात्पर्य है, हर माता पिता की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने बेटों के लिए, बच्चों के लिए सबसे पहले संस्कार की शिक्षा दे। आज जब आपका शिशु बोलने लग जाता है तो माता सिखाती है, बोलो बेटा पापा, बोलो बेटा मम्मी। अरे पहले ये तो सिखाया जाता है, ये तो बताया जाता है, लेकिन एक समय ऐसा था जब सबसे पहले बालक के मुंह से यह बुलवाया जाता था, बोलो बेटा ओम नमः सिद्धम। बंधु, सबसे पहले बच्चों के मुख से क्या बुलवाया जाता था? ओम नमः सिद्धम। ऐसे सिद्ध भगवान के लिए नमस्कार किया जाता था। ओम में पंच परमेष्ठी आ जाते थे। ऐसे शुभ शब्दों के माध्यम से बच्चों को बोलना सिखाया जाता था। आज क्या हो गया? आज कोई नहीं सिखाता कि सबसे पहले अगर बच्चा बोलना सीखे तो उससे उच्चारण करवाएं, बोलो बेटा ओम। अगर आपका बेटा सबसे पहले ओम बोलना सीखेगा, कभी जब आपका बेटा बड़ा होगा, समझदार होगा, बुद्धिमान होगा और पूछेगा मां, पूछेगा पिताश्री, आपने मुझे सबसे पहले ओम बोलना सिखाया था, इस ओम का अर्थ क्या होता है, इसकी सामर्थ्य क्या है, इसका स्वरूप क्या है? बंधुओं, तब आप कहेंगे बेटा भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है वह ओंकार रूप होती है। बेटा हमने सबसे पहले तुम्हें भगवान की दिव्य ध्वनि से परिचय कराया है। बंधुओं, कहने का तात्पर्य है ओम में अरिहंत भी है, ओम में सिद्ध भी है, ओम में आचार्य भी है, ओम में उपाध्याय भी हैं और ओम में साधु भी है। ये सभी ओम में निहित है। लेकिन आज हमारे अंदर संस्कारों की बात कम है, शिक्षा की बात ज्यादा हो गई है। यही कारण है कि
कि आज बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? बोलो बेटा पापा और बोलो बेटा मम्मी। बस अगर इतना बोलने लगा बेटा तो देखो फिर कितनी खुशी मिलती है। ठीक है, ये भी सिखाना चाहिए, लेकिन उसके पहले ओंकार ध्वनि भी कराना चाहिए। बंधुओं, तुम्हें ये कह रहा था कि आज हर माता पिता बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा का प्रबंध करते हैं, लेकिन संस्कारों के प्रति माता पिता का ध्यान नहीं है। ऐसी ऐसी बुरी दुर्घटनाओं को अंजाम देते हुए देखे जाते हैं, जिन दुर्घटनाओं के कारण सिर शर्म से झुक जाता है।